हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है संकेत बुतोंडे एंड वेलकम टू पीएसआईआर डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम। आज हम सीखने वाले हैं कि आंसर स्ट्रक्चरिंग क्या होती है। मैंने यहाँ पे आंसर राइटिंग नहीं लिखा है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको आपके आंसर में लिखना कैसे है, हाउ टू प्रेजेंट द आंसर, ना कि आपको लिखना क्या है। नहीं, मैं आपको बताने वाला हूँ आपको आपका आंसर प्रेजेंट कैसे करना है। आंसर राइटिंग से पहले आपको आंसर स्ट्रक्चरिंग सीखनी पड़ेगी। मैंने आपको 20 डेज रूल बताया है जब आपको आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी है। तो पहले 10 दिन में आपको क्या करना था, आपको देख के लिखना था, राइट। तो जब आपके सामने सामने बहुत सारा कंटेंट है और उस कंटेंट को आपको प्रायोरिटाइज करना है, फिल्टर करना है, मतलब क्या, आपको उसको आंसर में स्ट्रक्चर करना है, क्लब करना है। तो वो कैसे करेंगे, वो आज हमें देखना है, ठीक है। नेक्स्ट 10 डेज आप क्या करने वाले थे, सोच के लिखने वाले थे। पहले देख देख के फिर सोच के लिखने वाले थे, राइट। अगर ये वीडियो किसी ने देखा नहीं है तो प्लीज जाके देखिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। वो आर स्टार्टिंग न्यू, मतलब एकदम फ्रेश है और उनको आंसर राइटिंग कैसे करनी है, कैसे स्टार्ट करनी है, ये नहीं पता है। प्लीज गो एंड वॉच दिस वीडियो ऑन दिस चैनल ओनली, ठीक है। तो आज हम सीखने वाले हैं आंसर स्ट्रक्चरिंग। मैंने अपने पहले वीडियो में क्वेश्चन को डिकोड कैसे करना है ये भी बताया था। तो जब हमने ये किया था, हमने डिमांड फाइंड की थी, राइट। क्वेश्चन की डिमांड क्या होती है और उस हिसाब से हमने फ्लो बनाया था। तो जब हमने फ्लो बनाया था तो हमने बॉडी का 50% काम तो वही खत्म कर दिया था। क्या किया था, हमने हेडिंग्स बनाए थे, राइट। तो 50% काम तो वही हो गया था खत्म। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि आंसर हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है, इंट्रोडक्शन से, राइट। तो ये पूरा वीडियो आज का जो है वो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड होगा, पूरा डेडिकेटेड वीडियो होगा इंट्रोडक्शन से, इंट्रोडक्शन के ऊपर। और ऐसे ही डेडिकेटेड वीडियोस जो है वो बॉडी और कंक्लूजन के ऊपर होने वाले हैं, ठीक है। तो 3 वीडियो बनेंगे खाली आंसर स्ट्रक्चरिंग पे, ठीक है, डेडिकेटेड वीडियोस। तो आज आपको सीखना है कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं। इंट्रोडक्शन क्या होता है, हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट होता है। मतलब जब भी आप अपना आंसर स्टार्ट करते हो तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले आता है, और वो अगर इंप्रेसिव है तो ही चेक करने वाला आपका आंसर आगे पढ़ेगा। आप समझ रहे हो, मतलब जो जज करेगा चेक करने वाला आपका आंसर, वो इंट्रोडक्शन से ही करेगा। सबसे पहले देखेगा आपने इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है। तो अगर आपको ये सीखना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, जो पेपर है हमारा पीएसआईआर का, ठीक है, पेपर 1 है एंड 2 है, राइट। अब इसको मैंने क्या करते हैं, इसको डिवाइड किया है 3 चीजों में, ठीक है। पहली चीज थिंकर्स, ठीक है। अब ये थिंकर खाली जो पेपर 1 है, सेक्शन 1 है, जिसमें आते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल और इंडियन पॉलिटिकल, क्या उसी के बारे में नहीं। ये पेपर 1 और 2 जितने भी थिंकर आपको मिलेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में थिंकर का नाम आ गया तब आपको कैसे लिखना है आंसर। उसके बाद कोई भी थियरी आ गई, डजंट मैटर वो पेपर 1 से है, पेपर 2 से है, कौन से सेक्शन से है, डजंट मैटर, कोई भी थियरी आ गई तो आपको कैसे लिखना है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस भी है, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आ गया पेपर 2 पे इंटरनेशनल रिलेशंस पे, ठीक है, तो कैसे लिखना है। मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस में आएगा वर्ल्ड पॉलिटिक्स, राइट। फिर आएगा इंडिया एंड वर्ल्ड, ये 2 चीजें आएगी। थ्योरी में क्या आएगा, पॉलिटिकल थ्योरी और कंटेम्प्रेरी थ्योरीज, राइट। और थिंकर्स में जितने भी थिंकर्स मेंशन है हमारे पूरे सिलेबस में, वो सारे के सारे थिंकर्स इसमें आ जाएंगे। अब मैंने जो है इंट्रोडक्शन के 2 टेम्पलेट्स बनाए हैं, ठीक है, टाइप 1 एंड 2, ठीक है। ये 2 टाइप मैंने बनाए हैं, इन्हीं 2 टाइप से आपको जाना है, कोई एक टाइप आप यूज कर सकते हो, ठीक है। दूसरा टाइप तो बहुत ईजी है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अभी, ओके। लेट्स स्टार्ट विथ थिंकर्स, ठीक है। टाइप 1 हम देखेंगे, थिंकर्स। अब थिंकर्स अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए तो आपको किस तरह से लिखना है, आप कौन कौन से अलग अलग प्रकार के जो मॉडल्स मैंने तैयार किए हैं वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक चूज करना है आपको क्वेश्चन के हिसाब से। तो कैसे करना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखो, ये आपका इंट्रोडक्शन है, ठीक है। इस इंट्रोडक्शन को मैं डिवाइड कर दूंगा 2 पार्ट्स में, ठीक है। ये हो गया पहला पार्ट, दूसरा पार्ट। अब जो पहला पार्ट है उसमें आपको क्या लिखना है, अगर थिंकर आ जाए क्वेश्चन में, देखिए, मॉडल 1, ठीक है। मैं थिंकर का नाम बताऊंगा, प्लस उसका बुक, अगर कोई फेमस बुक है तो, ठीक है। और प्लस उसने जो आइडिया दिया है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। ये 3 चीजें हो गई। अब सर हमें इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल बताइए, ये जो पार्ट 1 है इसका, इंट्रोडक्शन का, इसको हमें क्या करना है, इसमें हमें क्या लिखना है, ये चीज लिखनी है। तो ये कैसे लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं एक रफ क्वेश्चन ले रहा हूँ, हमने लेजिटिमेट क्वेश्चंस लिए हैं, क्वेश्चन के हिसाब से हमने जिस जो मैं मॉडल्स बताने वाला हूँ उस हिसाब से मैंने हर क्वेश्चन के 2-2 3-3 क्या इंट्रोडक्शन लिखे हैं, वो भी मैं बताऊंगा। पहले सीख लो कि ये मॉडल किस तरह से काम करते हैं। ये हमारा पार्ट 1 हो गया। क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल रफ क्वेश्चन में आपको दूं तो हो गया, एक्सप्लेन प्लेटोज आइडिया ऑफ या फिर थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट, ठीक है। अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इस मॉडल के हिसाब से अगर जाए हम तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन का पहला पार्ट क्या आएगा,
थिंकर का नाम मैं लूंगा, बुक का नाम मैं लूंगा और आइडिया का नाम। अब मैं इसको सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करूंगा? प्लेटोज मोस्ट फेमस वर्क द रिपब्लिक रिवॉल्व्स अराउंड हिज आइडिया ऑफ आइडियल स्टेट। प्लेटोज मोस्ट फेमस बुक या फिर मोस्ट फेमस वर्क द रिपब्लिक रिवॉल्व्स अराउंड हिज आइडिया ऑफ आइडियल स्टेट। तीनों चीजें आ गई। आपका पहला पार्ट हो गया सिंपल। अब दूसरे पार्ट पे चलते हैं। दूसरा पार्ट क्या कहेगा? मैंने ये पहला पार्ट खत्म करके दूसरा पार्ट में मैं क्या लिखूंगा? दूसरे पार्ट में जो आइडिया किसमें मेंशन है? क्वेश्चन में मेंशन है, और जो मैंने अभी पार्ट 1 में मेंशन किया है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा या फिर डिफाइन करूंगा, डिफाइन द आइडिया। राइट? ये हो गया हमारा पहला इंट्रोडक्शन या फिर पहले टाइप का इंट्रोडक्शन, मॉडल 1 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब पूरा अगर मुझे इंट्रोडक्शन ये कहना है, राइट, पूरा अगर ये इंट्रोडक्शन मुझे कहना है तो मैं ये कैसे कहूंगा? देखिए, प्लेटो प्लेटोज मोस्ट फेमस बुक द रिपब्लिक revolves around his idea of ideal state. This idea of ideal state posits that this idea of ideal state posits that a society which is harmonious and stable and contributing to the common good. क्या किया मैंने पहले पार्ट में इसको मेंशन किया, दूसरे पार्ट में जो आइडिया दिया गया है कहाँ क्वेश्चन में, और जो हमने पार्ट 1 में डाला है आइडिया द आइडियल स्टेट, उसको हमने क्या किया? डिफाइन किया। ये हो गया अपना इंट्रोडक्शन। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, ये मॉडल 1 हो गया। इस तरह से आप लिख सकते हैं। और किस तरह से लिख सकते हैं? मैं मॉडल 2 दे रहा हूं। ठीक है, क्या है मॉडल 2? आपको थिंकर के बारे में लिखना है, एक लाइन। ठीक है, थिंकर के बारे में 1 लाइन। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। सेम मॉडल में अगर इसी क्वेश्चन के लिए अप्लाई करूं तो क्या कहूंगा मैं? प्लेटो इज रिगार्डेड एज अ फाउंडर ऑफ फिलोसॉफिकल आइडियलिज्म। अब ये बहुत जनरल स्टेटमेंट हो गया प्लेटो के बारे में। ठीक है, और ये प्लेटो के बारे में हर क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट हो गया कि आपने थिंकर के बारे में एक लाइन लिख दी। ठीक है, और दूसरा क्या करना है आपको? दूसरे ब्लॉक में, दूसरे पार्ट में आपको क्या करना है? इंट्रोडक्शन के आपको जो आइडिया दिया है, ठीक है, आइडियल स्टेट, उसको डिफाइन करना है अगेन। ठीक है, बहुत कुछ नहीं चेंज होगा, डिफाइन द आइडिया। या फिर अगर कोई आइडिया दिया ही नहीं है, ठीक है, जैसे क्वेश्चन है कि प्लेटोज मोस्ट ऑफ द आइडियाज आर यूटोपियन बट सम ऑफ हिज आइडियाज हैज सम कंटेम्पररी रिलेवेंस इवन टुडे, कमेंट, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें कोई आइडिया नहीं दिया गया पर्टिकुलर। अब आप तो फिर आप आइडिया क्या एक्सप्लेन करोगे? तब आपको क्या करना है? आपको अगेन थिंकर के बारे में तो एक इंफॉर्मेशन, एक लाइन देनी है, लेकिन आप फिर क्या करोगे? जो क्वेश्चन दिया है उसको इलेबोरेट करोगे। ये कैसे करना है ये मैं बताऊंगा। ठीक है, आपको सिर्फ इतना करना है कि क्वेश्चन को इलेबोरेट कर देना है, सिंपल। अगर आइडिया मेंशन नहीं है तो ठीक है, तो सिर्फ खाली थिंकर का नाम मेंशन है और कोई पर्टिकुलर आइडिया मेंशन नहीं है, तब आपको ये करना है दूसरे पार्ट में। पहले पार्ट में तो आपको थिंकर के बारे में लिखना ही है। दूसरा, तीसरा अगर मैं तरीका बताऊं, ठीक है, तो क्या होगा कि मैं थिंकर की हिस्ट्री या फिर मैं थिंकर का पर्पस प्लस उसका आइडिया मेंशन करूंगा। अगेन इसी क्वेश्चन के लिए मैं कैसे कहूंगा? प्लेटो की हिस्ट्री क्या है? अथेंस से स्टार्ट होती है। जब भी प्लेटो की हिस्ट्री की बात आती है तो अथेंस की याद आती है, तो अथेंस से मैं स्टार्ट करूंगा। अथेंस वाज डिफीटेड बाय स्पार्टा, कंपेल्ड प्लेटो टू टू गिव हिज आइडिया ऑफ आइडियल स्टेट। राइट? अब मैंने क्या बताया? हिस्ट्री बताई, अथेंस वाज डिफीटेड। मैंने पर्पस बताया दैट ही वाज कंपेल्ड टू गिव द आइडिया ऑफ आइडियल स्टेट। ठीक है, तो मैंने पर्पस बताया, आइडिया क्या दिया था उसने? आइडियल स्टेट। राइट? आइडियल स्टेट उसने आइडिया दिया था जो हमारे किसमें मेंशन है? क्वेश्चन में मेंशन है। देखिए, ये जो सब कुछ मैं बता रहा हूँ दिस शुड बी क्या कहते हैं उसको, रिलेटेड टू क्वेश्चन। क्वेश्चन से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हिस्ट्री दे रहे हो, पर्पस दे रहे हो, लेकिन आइडिया ऑफ फिलोसोफर के इनका दे रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आइडिया क्या मेंशन है? आइडियल स्टेट, तो यहाँ पे आइडिया भी वही आएगा। अगेन उसी आइडिया को आपको क्या करना है? डिफाइन करना है, सिंपल। समझ में आ गया आपको करना क्या है? बहुत मुश्किल नहीं है। अब कोई भी थिंकर आ जाए, कोई भी, आपको यही 3 मॉडल फॉलो करने हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, ये हो गया थिंकर के बारे में। अब जाते हैं, अब क्या दूसरा क्या था हमारा? थियरी था। अब चाहे वो पॉलिटिकल थियरी हो जो पेपर 1 में आती है, या फिर कंटेम्प्रेरी थियरीज हो जो पेपर 2 में आती है, आपको लिखना कैसे है उनके बारे में? बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको क्या कहते हैं उसको, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं कि कैसे लिखना है। देखिए, यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या कहते हैं उसको, थियरीज के बारे में। यस, थियरीज के बारे में आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है। इतने जो मैंने मॉडल्स दिए थे थिंकर के बारे में, इसमें एक ही है। ठीक है, क्या है वो? आपको सीधे जो भी थियरी, जो भी आइडिया दिया गया है क्वेश्चन में, उसको डिफाइन करना है। डिफाइन आइडिया, या फिर मैं कहूंगा कीवर्ड, या फिर मैं कहूंगा थियरी।
इलेबोरेट करना है। थियरी, अगर थियरी दी गई है तो इलेबोरेट करना है, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट इसमें क्या करना है आपको, जो भी आइडिया आपने डिफाइन किया है, कीवर्ड या फिर थियरी आपने इलेबोरेट की है, उसको आपको क्वेश्चन के साथ मर्ज कर देना है, जिसको हम कहते हैं क्वेश्चन को इलेबोरेट करना है पहले, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सर इलेबोरेट कैसे करते हैं हमें बता दीजिए। देखिए मैं लेजिटिमेट क्वेश्चन जब लूंगा ना, तब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि मैं कैसे जब मैंने फर्स्ट पार्ट में आइडिया को डिफाइन किया और सेकंड पार्ट में मैंने क्वेश्चन को इलेबोरेट किया, तो मैं कैसे मर्ज कर रहा हूँ उसको, ठीक है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन को कैसे इलेबोरेट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मर्ज करने की बात कहूँ, कैसे करना है कहूँ, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने आइडिया दिया था दैट प्लेटोज मोस्ट फेमस वर्क द रिपब्लिक रिवॉल्व्स अराउंड हिज आइडिया ऑफ आइडियल स्टेट, और उसके बाद मैंने कहा था कि आपको डिफाइन करना है आइडिया को। तो उन इन दोनों सेंटेंसेस को आपने मर्ज कैसे किया था, यहाँ पे आपने आपके जो इंग्लिश स्किल्स है वो काम में आएंगे, ठीक है। इन दोनों को कैसे मर्ज करना है, मैंने बताया था दिस आइडिया, कौन सा आइडिया जो आपने यहाँ पे बताया था, दिस आइडिया ऑफ आइडियल स्टेट पॉजिट्स दैट, ठीक है, ऐसे मैंने बताया था। और फिर मैंने डेफिनेशन दी थी, राइट, दिस आइडिया ऑफ आइडियल स्टेट पॉजिट्स दैट अ सोसाइटी which is harmonious and stable and contributes everyone contributes to common good, right। मैंने डेफिनेशन बता दी और मैंने एक मर्जर यूज किया यहाँ पे दैट दिस आइडियल स्टेट पॉजिट्स दैट, सिंपल। ऐसी ही चीजें आपको यूज करनी है। इसके लिए आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश अच्छे से आनी जरूरी है, रीडिंग इसके लिए आपको जरूरी है, न्यूज़पेपर रीड करना चाहिए आपको इसके लिए, ठीक है। यहाँ पे थ्योरीज खत्म होती है, क्यों कोई भी थ्योरी आ जाए आपको यही करना है, आपको आइडिया को डिफाइन करना है या फिर जो कीवर्ड दिया गया है उसको डिफाइन करना है, या फिर जो थ्योरी दी गई है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं थ्योरी लूँ डेमोक्रेसी, राइट, अगर मैं डेमोक्रेसी थ्योरी लूँ या फिर इक्वालिटी लूँ, कोई भी थ्योरी लूँ, तो मैं इसको क्या करूंगा, डिफाइन करूंगा और क्वेश्चन के हिसाब से उसको मर्ज कर दूंगा, क्वेश्चन इलेबोरेट करके। ये हम सीखेंगे जब हम क्वेश्चन लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन को इलेबोरेट कैसे करना होता है इंट्रोडक्शन के अंदर। अब आप इसी थ्योरीज के अंदर, ठीक है, मैंने ये मॉडल दे दिया, डिफाइन करना है कीवर्ड को, थ्योरी को, फिर मर्ज कर देना है। आप एज लाने के लिए ये भी कर सकते हो कि आपको मतलब पूरा क्वेश्चन आपका तो आइडिया या फिर थ्योरी के ऊपर डिपेंडेंट है, कोई थिंकर उसमें मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन जिसने भी डेमोक्रेसी के ऊपर किसी पॉलिटिकल थिंकर ने या फिर इकोनॉमिस्ट ने, ठीक है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट या फिर इकोनॉमिस्ट, अगर इनमें से किसी ने भी कोई कमेंट किया है या फिर किसी ने आइडिया दिया है, फॉर एग्जाम्पल डेमोक्रेसी के ऊपर कमेंट किया है अमर्त्य सेन ने, तो मैं अमर्त्य सेन का नाम यहाँ पे मेंशन करूंगा बिफोर गिविंग द डेफिनेशन ऑफ आइडिया, राइट, लाइक अकॉर्डिंग टू अमर्त्य सेन डेमोक्रेसी इज, ठीक है, ऐसे मैं बताऊंगा। और फिर वो पार्ट 1 हो जाएगा हमारा, और पार्ट 2 में हम क्वेश्चन को इलेबोरेट कर देंगे, उस पार्ट 1 को जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसके साथ हम मर्ज कर देंगे, ठीक है, सिंपल। ये हो गया हमारा थ्योरी का पार्ट, राइट। अब आते हैं जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, ठीक है, उसमें क्या करना है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। देखिए बहुत सिंपल है, क्या करना है, इंटरनेशनल रिलेशंस इज ऑल अबाउट व्हाट, करंट अफेयर्स, न्यूज, रिसेंट इवेंट्स, ठीक है, और कुछ हद तक डेटा भी आप दे सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला पार्ट आईआर का। आईआर के बारे में, इंडिया एंड वर्ल्ड, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, कुछ भी आ जाए, आपको क्या करना है, रिसेंट न्यूज, इवेंट्स, करंट अफेयर, डेटा आपको देना है पहले पार्ट में, और उसको मर्ज कर देना है क्वेश्चन के साथ। या फिर कोई अगर आपने आइडिया भी मेंशन किया है किसी न्यूज के थ्रू, या फिर कोई आइडिया आपको क्वेश्चन में दिया गया है आईआर के क्वेश्चन में, ठीक है, कोई आइडिया या फिर कीवर्ड भी दिया गया है, तो अगर सिंपल ये अगर दिया गया है तो आपको इस मॉडल पे जाना है, कौन से, डिफाइन द आइडिया कीवर्ड, और उसको मर्ज कर देना है किसके साथ, क्वेश्चन के साथ। कोई भी आइडिया आ जाए आपको, कोई भी थ्योरी आ जाए जिसके ऊपर पूरा आपका क्वेश्चन बेस्ड है, तो आपको क्या करना है, यही मॉडल, 4 नंबर का मॉडल यूज करना है। इन मॉडल्स को आप क्या करना है, ध्यान में रखना है और उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। हर एक क्वेश्चन आपको मॉडल के हिसाब से लिख के देखना है, ठीक है, वो मैंने किया है, अभी हम वही स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, ये टाइप 1 था, ठीक है। अब टाइप 2, देखिए मैं अल्टरनेटिव्स बता रहा हूँ, आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको अल्टरनेटिव्स बता रहा हूँ। टाइप 2 क्या आएगा, ठीक है, टाइप 2 सिंपल है, आपको क्वेश्चन को इलेबोरेट कर देना है, पूरा का पूरा इलेबोरेट कर देना है क्वेश्चन को। कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, कोई इसमें है ही नहीं टाइप 2 में, क्वेश्चन इलेबोरेशन है बस, ठीक है। अब जो एक्सेप्शन मैंने बात की थी कि एक्सेप्शन क्या होंगे, राइट, वो कौन से ऐसे क्वेश्चन है वो इन्हीं किसी भी मॉडल में नहीं बैठेंगे। मैं बता रहा हूँ आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो इस मॉडल में नहीं बैठेगा। एक्सेप्शन जो है वो मैं ये बता रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको क्वेश्चन आ गया पॉलिटी का, ठीक है, पॉलिटी में अगर आपको क्वेश्चन आ गया कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है, जैसे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर आ जाता है, या फिर डीपीएसपीज, प्रीएम्बल, पीएम, प्रेसिडेंट, ऐसे आपको क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, या फिर ग्राम स्वराज, पंचायत राज, राइट, ऐसे अगर आपको क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, पंचायत राज को मैं यहाँ पे स्किप करूंगा। जो प्रॉपर जो पहले चैप्टर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, ये जो जिनके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तब आपको क्या करना है, जो मैंने ये बताया ना,
थियरीज वाला पार्ट, जहां पे आप आइडिया डिफाइन कर रहे हो, कीवर्ड डिफाइन कर रहे हो, थ्योरी इलेबोरेट कर रहे हो, यहीं पे आपको क्या कर देना है, सुप्रीम कोर्ट को मेंशन कर देना है। मतलब क्या, सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स है किसके ऊपर, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, टीपीएसपी के ऊपर, ठीक है, या फिर किसी भी टॉपिक के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई जजमेंट है तो आपको वो मेंशन करना है। क्या करना है आपको, जजमेंट प्लस केस, और उसका ईयर भी आप मेंशन कर सकते हो। ये सब आपको मेंशन करना पड़ेगा जब भी पॉलिटी का कोई क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं है, करना आपको वही है, दो पार्ट में डिवाइड करना है इंट्रोडक्शन को, उसका आइडिया जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको डिफाइन करना है, थ्योरी अगर दिया है, कीवर्ड दिया है उसको डिफाइन करना है, इलेबोरेट करना है, और उसको क्वेश्चन के साथ मर्ज कर देना है, क्वेश्चन इलेबोरेट करके। सिंपल, समझ में आ गया आपको? इस तरह का होता है इंट्रोडक्शन। आप बिल्कुल तैयार हो इंट्रोडक्शन को लिखने के लिए, ठीक है, अगर आपको ये मॉडल समझ में आ गए होंगे तो। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मैंने हर पेपर के हिसाब से, हर सेक्शन के हिसाब से टॉपिक के ऊपर एक एक क्या किया, मैंने क्वेश्चन लिया। जैसे थिंकर टॉपिक है तो उसके ऊपर मैंने एक क्वेश्चन लिया है, और उस एक क्वेश्चन के मैंने 2 या 3 क्या बनाए हैं, इंट्रोडक्शन बनाए हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, ये 3 इंट्रोडक्शन मैंने बनाए हैं, ठीक है। अलग अलग मॉडल मैंने, अलग अलग टाइप मैंने यूज किया है, ठीक है, जो भी टाइप यूज हो सकता है उसको मैंने यूज किया है। तो यहाँ पे कैसे होगा, देखिए क्वेश्चन देखिए, मानवेंद्र नाथ रॉय's पॉलिटिकल थॉट हाईलाइटेड द ह्यूमनिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ मार्क्सिज्म डिस्कस, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। डिकोड करने से पहले हम देख लेते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है। मुझे ये नहीं पता डिमांड क्या है, क्या एग्जैक्टली पूछ रहा है, मुझे नहीं पता, ठीक है। अब मुझे खाली इंट्रोडक्शन लिखना है, जो मैंने मॉडल्स दिए हैं उसके हिसाब से लिखना है। कैसे होगा देखिए, एम एन रॉय स्टार्टेड एज अ मार्क्सिस्ट बट ग्रेजुअली टर्न टुवर्ड्स रेडिकल ह्यूमनिज्म, ठीक है। मैंने क्या किया, जो यहाँ पे क्वेश्चन है एम एन रॉय's पॉलिटिकल थॉट, राइट, क्या है वो पॉलिटिकल थॉट, मैंने उसको मेंशन किया रेडिकल ह्यूमनिज्म। वो पॉलिटिकल थॉट अगर हिडन है, आइडिया अगर हिडन है, तो आपको वो पहचानना पड़ेगा, उसके लिए आपकी पढ़ाई लगेगी। मैंने टाइप 2 कब यूज करने को कहा था, जब सिर्फ थिंकर दिया गया है, या फिर कोई थिंकर भी नहीं दिया गया, कोई आइडिया भी नहीं दिया गया, तब आप टाइप 2 यूज कर सकते हो, जब आपको आइडिया, वो क्वेश्चन को इलेबोरेट करना है खाली। लेकिन अगर थिंकर आपको दिया है और उसका पॉलिटिकल थॉट हिडन है, आइडिया हिडन है, तो आपको वो पहचानना पड़ेगा। तो मैंने जैसे यहाँ पे पहचाना कि उसका पॉलिटिकल थॉट क्या है, रेडिकल ह्यूमनिज्म। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा पहला पार्ट। एम एन रॉय स्टार्टेड एज अ मार्क्सिस्ट बट ग्रेजुअली टर्न टुवर्ड्स रेडिकल ह्यूमनिज्म। मैंने यहाँ पे क्या किया है, थिंकर का नाम लिया है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, राइट। क्या लिखा मैंने, ही स्टार्टेड एज अ मार्क्सिस्ट बट ग्रेजुअली टर्न टुवर्ड्स रेडिकल ह्यूमनिज्म। मतलब मैंने आइडिया का नाम भी बता दिया इसमें, प्रिसाइजली लिख रहा हूँ मैं, कंसाइजली लिख रहा हूँ। मतलब क्या, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं एक ही लाइन में बता दे रहा हूँ, राइट। तो मैंने यहाँ पे थिंकर का इन्फो बताया। अब ये हो गया हमारा हमारा पहला पार्ट इंट्रोडक्शन का। दूसरा पार्ट क्या कहता है, इट इज द आइडिया विच प्लेस इंडिविजुअल एट द हार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स। क्या किया मैंने, जो आइडिया मैंने दिया था रेडिकल ह्यूमनिज्म, उसको मैंने क्या किया, डिफाइन कर दिया। अब ये जो मॉडल है, आइडिया डिफाइन, ये कौन सा मॉडल हो गया, देखिए ये यहाँ पे अबाउट द थिंकर एक लाइन, और आइडिया को क्या करना है, डिफाइन करना है, राइट। समझ में आ गया आपको? तो ये यहाँ पे मैंने कौन सा मॉडल यूज किया है, मॉडल 2। यहाँ पे हम लिख देंगे ये मॉडल 2 हमने यूज किया है। ऐसे आपको लिखना है, आपको आई होप आपको कुछ तो समझ में आ रहा है। इंट्रोडक्शन टू सेम क्वेश्चन क्या रहेगा, द अथॉरिटेरियन मॉडल ऑफ सोवियट्स बिट्रेड मार्क्सिस्ट ह्यूमनिस्ट आइडियल्स। एम एन रॉय was disillusioned and wanted individual to be the part of to be the center of politics by giving the idea of his radical humanism। देखिए क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या कह रहा है, एम एन रॉय जो है उसने एक पॉलिटिकल थॉट दिया है विच हाईलाइटेड द ह्यूमनिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ मार्क्सिज्म। एक्चुअली यहाँ पे एम एन रॉय ने क्या किया है, क्रिटिसाइज किया है इसको, मार्क्सिज्म को, जो कि यूज किया गया लेनिन के द्वारा। ये कहाँ, रशिया में, मतलब यूएसएसआर, वहां तब का यूएसएसआर, राइट। तो एक्चुअल में एम एन रॉय, मैंने यहाँ पे ये सब क्यों बताया, क्वेश्चन के बारे में क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे मैंने मेंशन की है हिस्ट्री। क्या हिस्ट्री मैंने मेंशन की है, देखिए द अथॉरिटेरियन मॉडल ऑफ सोवियट्स बिट्रेड, हिस्ट्री ईडी लग गया है, पास्ट टेंस के बारे में बता रहा हूं मैं। द अथॉरिटेरियन मॉडल ऑफ सोवियट्स बिट्रेड मार्क्सिस्ट ह्यूमनिस्ट आइडियल्स। मतलब एम एन रॉय ये कह रहा है कि भाई जो मार्क्स के आइडियाज थे वो तो लेनिन ने यूज किए ही नहीं, उस तरह के ऊपर, उस आइडिया के ऊपर गवर्नमेंट बनी नहीं। गवर्नमेंट कैसे बनी है, अथॉरिटेरियन बनी है। तो जो मार्क्सिस्ट के ह्यूमनिस्टिक आइडियल्स है उसको क्या हुआ, वो बिट्रे हो गए, ठीक है। तो ये होगा, ये हो गया हमारी हिस्ट्री। मैंने एक लाइन में हिस्ट्री बता दी कि एम एन रॉय ने क्या सोचा, ठीक है। फिर मैं आगे लिख रहा हूं, एम एन रॉय वॉज डिसइल्यूजन एंड वांटेड इंडिविजुअल टू बी द सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। डिसइल्यूजन, ही वाज डिसइल्यूजन एंड वांटेड इंडिविजुअल टू बी द सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स। मतलब जब वांटेड मैंने कहा तो मैंने क्या बताया, पर्पस, कि वो कुछ तो चाहता था। क्या चाहता था, इंडिविजुअल टू बी द सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स, राइट। मैंने ये भी बताया था, बता दिया यहाँ पे कि रेडिकल ह्यूमनिज्म है क्या, क्या है रेडिकल ह्यूमनिज्म, इंडिविजुअल टू बी द सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स बाय गिविंग द आइडिया ऑफ रेडिकल ह्यूमनिज्म। डिफाइन आ गया आपका अगले पार्ट में, राइट, डिफाइन द आइडिया आ गया यहाँ तक। तो मैंने ये मॉडल क्या यूज किया, हिस्ट्री
प्लस पर्पस प्लस आइडिया, आइडिया का नाम, और मैंने डिफाइन कर दिया उसको, राइट। ये कौन सा मॉडल हो गया? ये हमारा मॉडल 3 है, ठीक है। मॉडल 3 हमने यहाँ पे यूज किया, देखिए ये वाला, हिस्ट्री, पर्पस, आइडिया, और उसको डिफाइन कर रहा हूँ मैं, सिंपल। हाँ, कुछ ज्यादा है भी नहीं इसमें। ठीक है। अब जो थर्ड इंट्रोडक्शन है वो कैसे होगा? देखिए, आपको पहचानना है कि किस मॉडल का है, किस टाइप का है, ये आपको पहचानना है। पढ़ते हैं। एम एन रॉयज रेडिकल ह्यूमनिज्म is a political thought which highlights humanistic aspects of Marxism by placing individual at the center of the politics। अब यहाँ पे मैंने थिंकर का नाम लिया है, थिंकर का आइडिया दिया है, ठीक है, और थिंकर के आइडिया को एक्सप्लेन भी किया है, राइट। अब ये हो सकता है थिंकर आइडिया प्लस आइडिया, और मैंने आइडिया को क्या किया? डिफाइन कर दिया, राइट। ये एक मॉडल हो सकता है। या फिर मैंने क्वेश्चन को क्या किया है? इलेबोरेट किया है। कैसे कैसे किया है? देखिए, मैंने क्या किया, जितना क्वेश्चन में दी गई इंफॉर्मेशन थी उसको ही मैंने 50% उठा लिया। कैसे? देखो, मैंने यहाँ पे लिखा एम एन रॉयज रेडिकल ह्यूमनिज्म। रेडिकल ह्यूमनिज्म क्या है? पॉलिटिकल थॉट। मैंने आइडिया बताया, आइडिया का नाम आपको लेना है। जब आप क्वेश्चन इलेबोरेट कर रहे हो तो इलेबोरेशन का मतलब क्या है? आप उसको ओपन कर रहे हो, आप जो चेक करने वाला है उसको ये बता रहे हो कि मुझे क्वेश्चन समझ में आ गया है, एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है और किस आइडिया के बारे में पूछ रहा है, ये मुझे समझ में आ गया है। इलेबोरेशन का मतलब यही होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, देखिए, एमन रॉयस रेडिकल ह्यूमनिज्म इज अ पॉलिटिकल थॉट विच हाइलाइट्स ह्यूमनिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ मार्क्सिज्म। पूरी की पूरी लाइन जो है मैंने कहाँ से उठाई है? क्वेश्चन से उठाई है, राइट। विच हाइलाइट्स ह्यूमनिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ मार्क्सिज्म बाय प्लेसिंग द इंडिविजुअल एट द सेंटर ऑफ द पॉलिटिक्स। अब मैंने यहाँ ये क्या किया? यहाँ पे क्वेश्चन तो खत्म हो गया था, राइट। अब मैंने जो ये लाइन जोड़ी है ये मैंने सिंपल क्या कर दिया? डिफाइन कर दिया, थोड़ा बहुत एक लाइन में, रेडिकल ह्यूमनिज्म को। सर, ये जो आइडियाज होते हैं इनको एक लाइन में कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए, आपको एक ब्रॉडर डेफिनेशन बतानी होती है, डिटेल में नहीं बतानी, एक लाइन में आपको डेफिनेशन जो है वो ब्रॉडर वे में बतानी होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन 3, जहां पे हमने क्या किया? टाइप 2 का इस्तेमाल किया, ठीक है, सिंपल। मैंने क्या किया? यहाँ पे क्वेश्चन को इलेबोरेट कर दिया, ठीक है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन, सेकंड टाइप पे, मतलब सेकंड जो हमारा टॉपिक है, पेपर 1 सेक्शन 1 और पॉलिटिकल थियरीज, ठीक है। अब जो मैंने क्वेश्चन के हिसाब से गया हूं मैं, तो मैं पूरा का पूरा टॉपिक के हिसाब से गया हूं। मतलब मैं अगर बताऊं कि मैं थेरीज के बारे में बता रहा हूं सिर्फ, तो मैंने पॉलिटिकल थेरी के ऊपर क्वेश्चन लिया है, कंटेम्प्रेरी थेरीज के ऊपर क्वेश्चन लिया है, लेकिन सिलेबस के हिसाब से मैं एग्जाम्पल जो मैं दे रहा हूँ वो सिलेबस के हिसाब से दे रहा हूँ, ठीक है। तो पेपर 1 चल रहा है अभी, पेपर सेक्शन 1 चल रहा है, जहां पे हमने थिंकर डिस्कस किया, अभी पॉलिटिकल थियरी। The nature of relationship between equality of democratic citizenship and liberty of citizens is influenced by economic equality comment। अब ये क्वेश्चन जो है हमने वो डिकोडिंग के वीडियो में भी देखा था, राइट। जो हमारा डिकोडिंग का वीडियो था, क्वेश्चन डिकोडिंग का, उसमें भी देखा था। अब उसका आपको आंसर धीरे धीरे मिलते जाएंगे, जैसे हम इंट्रोडक्शन या फिर बॉडी कंक्लूजन के हिसाब से मैं वीडियो डालूंगा, आपको जो क्वेश्चन डिकोडिंग में हमने क्वेश्चन लिए थे उसके आंसर्स मिलते जाएंगे, ठीक है। अभी ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, क्या कह रहा है? द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इक्वालिटी ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप एंड लिबर्टी ऑफ सिटीजंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इकोनॉमिक इक्वालिटी। अब यहाँ पे थियरी आई है पॉलिटिकल इक्वालिटी, पॉलिटिकल थियरी आई है, कौन सी? इक्वालिटी, राइट। लिबर्टी आया यहाँ पे, इकोनॉमिक इक्वालिटी आई है यहाँ पे। तो ये क्या हो गए? कीवर्ड्स हो गए, आइडियाज हो गए हमारे, राइट। अब इन आइडियाज को हम अपने आंसर में यूज कर सकते हैं। अब इसका इंट्रोडक्शन मैंने कैसे लिखा है? इस मॉडल के ऊपर लिखा है, देखिए, liberty of citizens and equality of democratic citizenship both are dependent upon each other and deeply influenced by economic equality. These three concepts are interlinked and mutually reinforcing within democratic society। क्या किया मैंने यहाँ पे? सिंपल, मैंने टाइप 2 का इस्तेमाल किया है, सीधे मैंने क्वेश्चन को इलेबोरेट कर दिया। कैसे किया है? देखिए, यहाँ पे क्या बोला है? द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इक्वालिटी ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप एंड लिबर्टी ऑफ सिटीजंस। यहाँ तक पढ़ो। तो वो रिलेशनशिप मैंने एक ही लाइन में एक्सप्लेन कर दी। जैसे ऊपर हमने एम एन रॉय का क्या कहा था मैंने, जब एम एन रॉय का क्वेश्चन था वहां पे जब इलेबोरेशन टाइप 2 यूज करना था हमें, तो हमने क्या किया कि जो क्वेश्चन में हिडन चीजें थी, राइट, जैसे पॉलिटिकल थॉट क्या था? रेडिकल ह्यूमनिज्म, राइट, और उसका डेफिनेशन क्या, हमने वो लिख दिया। तो वैसे ही हमको थोड़ा ओपन करना पड़ेगा क्वेश्चन को। मतलब अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेचर ऑफ रिलेशनशिप, देयर इज अ नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इक्वालिटी ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप एंड लिबर्टी ऑफ सिटीजंस, तो मैंने वो रिलेशनशिप जो है वो एक लाइन में ब्रॉडर वे में लिख दी। कैसे? लिबर्टी ऑफ सिटीजंस एंड इक्वालिटी ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, ये जो दो कंसेप्ट्स है दे बोथ आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, ठीक है, ये मैंने बता दिया। और डीपली इन्फ्लुएंस बाय इकोनॉमिक इक्वालिटी। यही सेम, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने खाली क्वेश्चन को क्या कर दिया? इलेबोरेट कर दिया थोड़ा। मैंने रिलेशनशिप बता दी दैट दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इकोनॉमिक इक्वालिटी। ये आपका क्वेश्चन का इलेबोरेशन हो गया। अगर आप चाहते हो कि और एज आए इसमें, तो मैंने क्या किया? एक लाइन और लिख दी दैट दीज थ्री कंसेप्ट्स, दिस वन, this equality of democratic citizenship and economic equality, these three concepts are interlinked and mutually reinforcing, मतलब सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को विद इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी।
आपको थोड़ा सा इनोवेटिव होना पड़ेगा, ठीक है। तो आप चाहते तो यहाँ तक भी लिख सकते थे इंट्रोडक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन मुझे और मार्क्स चाहिए, मुझे और थोड़ा एज लाना है अपने आंसर में, तो मैं ये भी लिखूंगा। और कंसाइज होना है, कम से कम लाइन में आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन पास करनी है। तो ये हो गया हमारा टाइप 2 का टाइप 2 क्वेश्चन इलेबोरेट, ठीक है। अब आते हैं इंट्रोडक्शन 2 पे। क्या कहता है? इकोनॉमिक इक्वालिटी प्रोवाइड्स ऑल सिटीजंस विद इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। दिस मेक्स अ डीप इन्फ्लुएंस ऑन इकोनॉमिक डेमोक्रेटिक इक्वालिटी ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप एंड लिबर्टी ऑफ सिटीजन। क्या किया मैंने यहाँ पे? सिंपल जो हमारा कीवर्ड था, कीवर्ड क्या था हमारा? ये इकोनॉमिक इक्वालिटी, राइट। देखो कीवर्ड्स ये भी है, इक्वालिटी, लिबर्टी, ये भी आइडियाज है, ये भी आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे आंसर में। लेकिन पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो किस कीवर्ड के ऊपर डिपेंडेंट है? वो है इकोनॉमिक इक्वालिटी के ऊपर। तो मैंने इकोनॉमिक इक्वालिटी को क्या किया? पहले सबसे पहले डिफाइन किया दैट इकोनॉमिक इक्वालिटी प्रोवाइड्स ऑल सिटीजंस विद इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। ये हो गया मेरी डेफिनेशन, मतलब ये हो गया हमारे इंट्रोडक्शन का पार्ट 1, राइट। क्या किया मैंने? आइडिया को या फिर कीवर्ड को क्या किया? डिफाइन किया, पार्ट 1। और फिर उसको मर्ज कर दिया क्वेश्चन को इलेबोरेट करके थोड़ा बहुत। कैसे? दिस मेक्स, देखो ये हमारा आ गया मर्जर, a deep influence on equality of democratic citizenship and liberty of citizens। इसमें ये मर्जर जो मैंने किया है, दिस मेक्स, इसको छोड़ दो तो बाकी का मैंने पूरा का पूरा कहां से उठाया है? क्वेश्चन से उठाया है। आपको क्वेश्चन अगर इलेबोरेट करना है तो 50% को आप 50% जो है आपका इंट्रोडक्शन, वो आपको क्वेश्चन से लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है? सिंपल क्वेश्चन से ही मैंने 50% उठा लिया है। दिस मेक्स अ डीप इन्फ्लुएंस ऑन इक्वालिटी ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप एंड लिबर्टी ऑफ सिटीजंस। बहुत आसान है, आपको बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है पेपर 1 सेक्शन 2 और पॉलिटी का, ठीक है। अब सीधे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाउ फार डू यू एग्री दैट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी आर मोर फंडामेंटल देन द फंडामेंटल राइट्स इन मीटिंग सोशो इकोनॉमिक जस्टिस एज मेंशन इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि आप कितनी हद तक ये बात मानते हैं दैट डीपीएसपी जो है ना, दे आर मोर फंडामेंटल देन फंडामेंटल राइट्स व्हेन इट कम्स टू मीटिंग सोशो इकोनॉमिक जस्टिस। ये हो गया हमारा कीवर्ड, ठीक है, ये हमारा मेन आइडिया हो गया। एज मेंशन इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने क्या बताया था? जब भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट की याद आती है। तो आपको सुप्रीम कोर्ट को मेंशन करना ही करना है अपने इंट्रोडक्शन में, ठीक है। तो मेरा मेरा जो पहला इंट्रोडक्शन है वो कैसे होगा, किस मॉडल पे होगा? आप देखिए, आप पहले इंट्रोडक्शन पढ़िए, फिर हम मॉडल डिसाइड करेंगे कि ये किस मॉडल का मैंने क्वेश्चन इंट्रोडक्शन बनाया है। देखिए, द सुप्रीम कोर्ट इन मिनर्वा मिल्स केस 1980, सुप्रीम कोर्ट केस, उसका ईयर मैंने मेंशन कर दिया। अब मैं जजमेंट बताऊंगा। हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड हार्मोनियस विद ईच अदर। कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है और हार्मोनियस है, ठीक है। यहाँ तक ये हो गया मेरा पार्ट 1 इंट्रोडक्शन का, ठीक है। हाउएवर इट एक्नॉलेज द प्राइमेसी ऑफ डीपीएसपीज इन अचीविंग सोशल इकोनॉमिक गोल्स ऑफ द प्रीएम्बल। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? कौन ज्यादा फंडामेंटल है, राइट। फंडामेंटल कौन है? डीपीएसपी है या फिर फंडामेंटल राइट्स है व्हेन इट कम्स टू मीटिंग सोशल इकोनॉमिक जस्टिस। तो मैंने उसके हिसाब से उसको रिलेट करके जो दूसरा पार्ट है वो बनाया। क्या कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये तो बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री है, हार्मोनियस है, लेकिन साथ साथ ये भी एक्नॉलेज किया कि डीपीएसपी क्या है? मोर फंडामेंटल है, ठीक है, इन अचीविंग सोशल इकोनॉमिक गोल्स ऑफ द प्रीएम्बल। ये हो गया पार्ट 2, सिंपल। तो मैंने क्या किया यहाँ पे? कौन सा मॉडल यूज किया है? सिंपल, मैंने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मेंशन किया, राइट। और उसके जजमेंट में मान लो जो आइडिया या फिर क्वेश्चन के हिसाब से मैंने क्या किया? उसको इलेबोरेट कर दिया। अगर यहाँ पे कोई आइडिया दिया होता तो हम उसको क्या करते हैं? एक्सप्लेन कर देते, ठीक है। लेकिन आइडिया क्या है? आइडिया कहाँ दिया है? यहाँ दिया है, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है। तो हम अभी सेकंड जो हमारा इंट्रोडक्शन होगा वो क्या होगा? देखिए, अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस इज अ ट्रांसलेशन ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इनटू इकोनॉमिक एंड सोशल टर्म। क्या किया मैंने? सिंपल, जो हमारा कीवर्ड है उसको क्या किया? डिफाइन कर दिया, राइट। पहले जो हमने इंट्रोडक्शन लिखा उसका मॉडल क्या था? देखिए, ये वाला था। कौन सा? देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है मॉडल 4। सुप्रीम कोर्ट है, जजमेंट, केस, ठीक है। ये मैं बताऊंगा पहले पार्ट में, और दूसरे पार्ट में मैं क्या क्या करूंगा? क्वेश्चन को इलेबोरेट कर दूंगा, मर्ज कर दूंगा उसको पहले पार्ट के साथ, ठीक है। यही मैंने किया। और जो दूसरा इंट्रोडक्शन मैंने लिखा है उसमें क्या कर रहा हूं? मैं सीधे सीधे आइडिया को डिफाइन कर रहा हूँ, कीवर्ड को डिफाइन कर रहा हूँ और क्वेश्चन के साथ मर्ज कर दे रहा हूँ। मॉडल 4 ही हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए, एक ही मॉडल है, कोई भी थ्योरी आ जाए उसके लिए मॉडल 4 ही काम करेगा। कोई भी थ्योरी आ जाए मॉडल 4 ही काम करेगा, ठीक है। तो क्या आएगा इसमें? देखिए इंट्रोडक्शन में सेकंड वाले, इकोनॉमिक इक्वालिटी प्रोवाइड्स ऑल सिटीजंस विद इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। सॉरी, ये नहीं आएगा, ये आएगा, हाँ। अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस इज अ ट्रांसलेशन ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इनटू इकोनॉमिक एंड सोशल टर्म्स। मैंने क्या किया? डिफाइन कर दिया। और मैंने एक एज लाने के लिए थिंकर का नाम, या फिर अगर इसने कोई
आइडिया दिया है, डिफाइन किया है, तो मैं उनका नाम भी बता रहा हूँ। क्या है? बी आर अम्बेडकर, अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर, ठीक है। तो ये मैंने डेफिनेशन बता दी, ठीक है, पहले पार्ट में, राइट। दूसरे पार्ट में मैं क्या कर रहा हूँ? इन ऑर्डर टू अचीव जस्टिस फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज ऑपरेट थ्रू वेरियस मैकेनिज्म। क्या किया मैंने? क्वेश्चन को इलैबोरेट कर दिया, राइट। कहाँ से उठाया मैंने? अचीव जस्टिस, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, कहाँ से उठाया मैंने? क्वेश्चन से उठाया। मैंने सिर्फ इतना अपना एक दिमाग लगाया क्या कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री, राइट, और वो अलग अलग तरह से काम करते हैं, मतलब दे ऑपरेट थ्रू वेरियस मैकेनिज्म्स, ठीक है। मैंने क्वेश्चन इंट्रोडक्शन में ये बता दिया। सिंपल, आपको समझ में आ गया कि किस तरह के मॉडल्स हमें यूज करने हैं, पार्ट 1 में क्या लिखना है, पार्ट 2 में क्या लिखना है, ठीक है। पार्ट 2 जो है ना हमारा, आपको लगेगा कि सर आप हर एक पार्ट 2 में ना थोड़ा बहुत अलग लिख रहे हैं, ठीक है, आप क्वेश्चन को थोड़ा बहुत अलग तरीके से इलैबोरेट कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि सबसे ईजी पार्ट वही है कि आपको क्या करना है, 50% तो क्वेश्चन से उठाना है, थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि उसको इलैबोरेट कैसे करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, किसके ऊपर है? पेपर 1 सेक्शन 2 हिस्ट्री के ऊपर, राइट, ओके। सेक्शन 2 हिस्ट्री के ऊपर। डॉक्टर आंबेडकर क्लेरियन कॉल एजुकेट एजुटेट एंड ऑर्गेनाइज स्ट्रेटेजाइजेस द दलित मूवमेंट टुवर्ड्स अचीविंग सिविल लिबर्टी। डिस्कस, ये डिस्कस करना है हमें, ठीक है। तो अभी क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, क्या है आंबेडकर के बारे में, क्या दिया है उसने? स्लोगन दिया है क्लेरियन कॉल, क्या? एजुकेट एजुटेट एंड ऑर्गेनाइज, स्ट्रेटेजाइज कर रहा है दलित मूवमेंट को टुवर्ड्स अचीविंग सिविल लिबर्टी। ये हमारा क्वेश्चन है। इंट्रोडक्शन देखते हैं, सीधा इंट्रोडक्शन। डॉक्टर आंबेडकर इज कंसिडर एज अ चैंपियन ऑफ सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी इन इंडिया। ये पार्ट 1 हो गया। क्या क्या मैंने थिंकर को क्या किया? थिंकर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, दैट ही इज कंसिडर एज अ चैंपियन ऑफ सोशल जस्टिस इक्वलिटी इन इंडिया। जब भी सोशल जस्टिस की बात आती है तो अंबेडकर की याद आती है, तो मैंने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, ही बिलीव्ड इन एम्पावरिंग दलित्स थ्रू एजुकेशन अवेयरनेस एंड कलेक्टिव एक्शंस टू अचीव सिविल लिबर्टी। क्या किया मैंने यहाँ पे? अगेन इलेबोरेट कर दिया क्वेश्चन को। कैसे किया देखिए, ही बिलीव्ड, ये मैंने मर्जर यूज किया, इन एम्पावरिंग दलित्स थ्रू एजुकेशन एजुकेट अवेयरनेस एजुटेट एंड कलेक्टिव एक्शन ऑर्गेनाइज टू अचीव सिविल लिबर्टी। तो पूरा का पूरा मैंने कहां से उठाया? क्वेश्चन से उठाया, यानी ये क्या हो गया? हमारा क्वेश्चन का इलेबोरेशन हो गया, राइट। तो हमारा मॉडल क्या हो गया? ये सिंपल, क्या थिंकर आ गया, तो थिंकर के बारे में मैंने क्या किया? इंफॉर्मेशन बता दी और उसको क्वेश्चन के साथ इलेबोरेट कर दिया। यहाँ पे कोई आइडिया दिया नहीं है, ठीक है, पर्टिकुलर, तो मैं आइडिया यहाँ पे मेंशन नहीं करूंगा। सिंपल, समझ में आ गया आपको कैसे यूज करते हैं? ये हमारा मॉडल कौन सा था? ये मॉडल 2 था, राइट, मॉडल 2 था हमारा। अब सेकंड इंट्रोडक्शन पे आते हैं। द बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पावरफुल स्लोगन क्या है? एजुकेट एजुटेट एंड ऑर्गेनाइज प्रोवाइड्स अ स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजी फॉर दलित मूवमेंट टू सिक्योर सिविल लिबर्टी इक्वालिटी डिग्निटी फॉर द मार्जिनलाइज। अब आप वीडियो को पॉज करेंगे और सोचेंगे ये किस टाइप का क्वेश्चन है, किस मॉडल का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर टाइप 1 का क्वेश्चन है तो किस मॉडल का है, और टाइप 2 का है तो इसमें मैंने इलेबोरेट किया है कि नहीं किया है, ये आप देखेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? टाइप 2 का यूज किया, ठीक है। टाइप 2 में मैं क्या करूंगा? सीधे क्वेश्चन को इलेबोरेट करूंगा पूरा। आप देखिए 50%, मोर देन 50% ऑफ द क्वेश्चन मैंने इंट्रोडक्शन मैंने क्वेश्चन से उठाया है। मैंने थिंकर का नाम बता दिया, स्लोगन बता दिया जो कि क्वेश्चन में मेंशन है। यहाँ पे मैंने अपनी एक लाइन ऐड कर दी, प्रोवाइड्स अ स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजी। यहाँ से फिर से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, फॉर द दलित मूवमेंट टू सिक्योर सिविल लिबर्टी। यहाँ तक क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे फिर से ऐड कर दिया लिबर्टी, खाली टू सिक्योर सिविल लिबर्टी नहीं, तो और क्या सिक्योर कर रहा है? इक्वलिटी डिग्निटी फॉर द मार्जिनलाइज। ये हो गया हमारा क्वेश्चन का इलेबोरेशन। सिंपल, टाइप 2 में आप यही करेंगे। समझ में आया? मैंने यहाँ पे और बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाया है, ठीक है। मैंने खाली 2-3 चीजें ऐड कर दी क्वेश्चन में ही, वो हो गया हमारा क्वेश्चन का इलेबोरेशन टाइप 2 में जो आता है। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पेपर 2, यहाँ से पेपर 2 स्टार्ट हो रहा है, इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं थेरीज पे, राइट। थेरीज का मैंने एक ही मॉडल बताया, क्या? डिफाइन करना है किसको? आइडिया को, और मर्ज कर देना है किसके साथ? क्वेश्चन इलेबोरेट करके, राइट। आइडिया अगर दिया है कोई, ठीक है, उसके बारे में आप उसको, और अगर आप एज लाना चाहते हो तो थिंकर का नाम भी मेंशन करोगे कि किसने ये आइडिया दिया है, या फिर उस थिंकर ने उस आइडिया के ऊपर कुछ कहा है या नहीं कहा है, ठीक है। सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सप्लेन द वेरियस फैसेट्स ऑफ आइडियलिस्ट अप्रोच टू स्टडी टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, कमेंट ऑन इट्स कंटेम्पररी रेलिवेंस। मतलब हमें ये आइडिया दिया है, आइडियलिस्ट अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, ये पूरा का पूरा आइडिया है, ठीक है। क्या पूछा है? सीधे फीचर्स पूछे उसके, और उसका कंटेम्पररी रेलिवेंस पूछा है। तो इंट्रोडक्शन क्या होगा? देखिए अगेन आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि मैंने किस मॉडल के ऊपर लिखा है। द आइडियलिस्ट अप्रोच टुवर्ड्स इंटरनेशनल रिलेशंस सजेस्ट मॉरल वैल्यूज, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड लॉज, कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स। पार्ट 1 हो गया। क्या किया मैंने? आइडियलिस्ट अप्रोच को डिफाइन कर दिया। मैंने वही कहा है कि कोई भी आइडिया है उसको पहले डिफाइन कर दो। द रेलेवेंस ऑफ, ये पार्ट 1 हो गया। द रेलेवेंस ऑफ सच आइडियाज इज डिपेंडेंट ऑन द फेलियर ऑफ इट्स कंट्रास्टिंग आइडिया, इन दिस केस रियलिज्म, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने अपना थोड़ा इनोवेटिव दिमाग यूज किया। यस, मैंने जो है वो इलेबोरेट ही किया क्वेश्चन को, और कुछ नहीं किया मैंने, लेकिन मैंने एक फैक्ट बता दिया
कि जब तक जो रेलेवेंस है ना हमारा कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस, आपको इसको एड्रेस करना है इंट्रोडक्शन में। तो जो कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस है वो डिपेंड करेगा फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया इन द केस ऑफ इन दिस केस रियलिज्म। अब जो आइडियलिस्ट है उसका एक कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया क्या है? रियलिज्म। और जब तक ये फेल नहीं होगा, रियलिज्म फेल नहीं होगा, हम जो आइडियलिस्ट अप्रोच है, जो आइडियलिज्म है, उसका रिलेवेंस नहीं जान सकते। तो मैंने ये बता दिया इंट्रोडक्शन में, कंसाइज एंड प्रिसाइज। ठीक है, ये आइडियाज आपके दिमाग में तभी आएंगे जब आप पूरी तरह से आपके पास कंटेंट अवेलेबल है और आप जानते हैं कि कैसे प्रिसाइजली उसको क्लब करना है। ठीक है, प्रैक्टिस आपने बहुत की है, तो आपको समझ में आ गया कि मैंने कैसे यूज किया। ठीक है, तो ये अगेन मॉडल क्या हो गया? 4 हो गया, जहां पे मैं डिफाइन कर रहा हूं आइडिया को और इलेबोरेट कर दे रहा हूं क्वेश्चन। सिंपल, इसमें एक ही था। ठीक है, और कुछ नहीं आएगा इसमें ज्यादा, क्योंकि सीधे सीधे क्या दिया है? आइडिया के फीचर्स पूछे आपको और कंटेम्प्रेरी क्या क्या है? रेलेवेंस दिया है, पूछा है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ इंट्रोडक्शन आएगा नहीं। आप चाहे तो आप इनोवेटिव होकर आप मुझे भेज भी सकते हो कि सर क्या ये भी इंट्रोडक्शन आ सकता है, आप कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम चैनल हमेशा ओपन है, आपको नाम पता है टेलीग्राम चैनल का। ठीक है, पेपर 2 सेक्शन 1 वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ठीक है, द एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसीज ऑफ करंट रशियन रेजिम इंडिकेट इट्स इंटेंशंस फॉर द रियलाइजेशन ऑफ ग्रेटर रशिया ऑन द लाइंस ऑफ सोवियत इरा कमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। सीधे आते हैं कहाँ? इंट्रोडक्शन पे। क्वेश्चन क्या कहता है कि जो करंट रशियन रेजिम है वो इंडिकेट कर रही है इंटेंशंस रियलाइजेशन फॉर द ग्रेटर रशिया। क्या हो गया? हमारा कीवर्ड हो गया। ठीक है, एक्सपांशनिस्ट टेंडेंसीज। ठीक है, ये हमें पहचाननी है। तो हमें इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है? The actions such as annexation of Crimea in 2014 and the attack on Ukraine signals a deliberate attempt to revive the elements of the past Soviet era, that is Greater Russia. क्या किया मैंने यहाँ पे? करंट अफेयर, न्यूज, इसका इस्तेमाल किया। The actions such as annexation of Crimea 2014 and the attack on Ukraine recent signals a deliberate attempt to revive the elements of past Soviet era। देखिए क्वेश्चन से लिया मैंने ग्रेटर रशिया। ठीक है, आइडिया भी बता दिया मैंने। ठीक है, ऐसे आपको करना है। मतलब ये कौन सा मॉडल हो गया हमारा? जो इंटरनेशनल रिलेशन के लिए मैंने बताया था, सिंपल करंट अफेयर न्यूज। ठीक है, प्लस आपको क्या करना है? आइडिया बताना है, आइडिया का नाम लेना है और फिर उसके बाद उसको क्वेश्चन के साथ मर्ज कर देना है। सिंपल, सिग्नल्स डिलिबरेट अटेम्प्ट, अटेम्प्ट मतलब क्या? इंटेंशंस फॉर द रियलाइजेशन ऑफ ग्रेटर रशिया ऑन द लाइंस ऑफ पास्ट सोवियत इरा। ये अपना पहला इंट्रोडक्शन हो गया। सेकंड, the Greater Russia is the reassertion of Russian dominance and influence over the territories historically part of Soviet Union. This idea is a part of current Russian regime foreign policy showing expansionist tendencies. यहाँ पे क्या किया मैंने? देखो फिर से पढ़ो। The idea of Greater Russia, आइडिया को क्या कर रहा हूँ मैं? डिफाइन कर रहा हूँ। जब भी कोई आइडिया आपके क्वेश्चन में आ जाए उसको डिफाइन करो सबसे पहले पार्ट में, और फिर दूसरे पार्ट में क्वेश्चन के साथ मर्ज कर दो। ठीक है, उसको इलेबोरेट करके। तो मैंने यही किया। ग्रेटर रशिया हमारा कीवर्ड था, कीवर्ड को मैंने क्या किया? डिफाइन किया। Greater Russia is a reassertion of Russian dominance and influence over the territories which are historically part of Soviet Union। क्या किया मैंने? डेफिनेशन दे दिया। अब मर्ज कर रहा हूं मैं। कैसे मर्ज कर रहा हूं? दिस आइडिया, ठीक है, दिस आइडिया, ये मर्जर हो गया, इज अ पार्ट ऑफ करंट रशियन रेजिम फॉरेन पॉलिसी शोइंग एक्सपांशनिस्ट टेंडेंसीज। देखो ये वर्ड हो गया, ये अपना करंट रशियन रेजिम हो गया। सब कुछ मैंने क्वेश्चन से उठाया, खाली मैंने इतना ऐड किया कि जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है वो एक्सपांशनिस्ट टेंडेंसीज दिखा रही है। इस आइडिया को क्या करने के लिए? रियलाइज करने के लिए। सिंपल, आपको समझ में आ गया कि कैसे लिखते हैं। मैंने हर जो पॉलिटिकल साइंस का पूरा पेपर है उसमें हर टॉपिक जो है, मैंने हर टॉपिक पे एक एक क्वेश्चन लेके उस पर अलग अलग इंट्रोडक्शन आपको बताया है। ठीक है, अब आप पूछोगे सर इंडिया एंड वर्ल्ड का कहाँ है? उसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो है जिस तरह से मैंने बताया, करंट अफेयर, आइडिया, नाम, फिर उसके बाद मैंने क्वेश्चन को मर्ज किया, सेम आपको इंडियन वर्ल्ड पे जाना है। ठीक है, इंडिया एंड पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, या फिर जो हमारे पूरे नेबर्स हो गए, या फिर वेस्टर्न, क्या कहते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हो गई, सबके ऊपर सेम ही आएगा। जो आपको रिसेंट न्यूज मिले, जो आपको करंट अफेयर मिले, उसको पहले ऐड कर देना है और फिर उसको क्वेश्चन के साथ मर्ज कर देना है। ठीक है, अगर लेकिन उसमें अगर आइडिया आ गया, जैसे ग्रेटर रशिया आ गया, ठीक है, या फिर एशियन सेंचुरी आ गया, ये ऐसा आइडिया, कुछ आइडियाज भी होते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो वो आइडिया आपको एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे मैंने दूसरे इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन कर दिया ग्रेटर रशिया, और फिर उसको क्वेश्चन के साथ मर्ज कर दिया। सिंपल, यही आपको करना है। कोई जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड इंट्रोडक्शन देने की, सिंपल रखना है। मैंने जितने भी क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे, वो सब बताया आपको। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया है। ठीक है, तो जो इंट्रोडक्शन का एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने आपको बना के दिया है, उसी तरह से मैं आपको बॉडी और कंक्लूजन का भी देने वाला हूँ। ठीक है, सो प्लीज कीप वॉचिंग दिस वीडियोस, लाइक्स एंड सब्सक्राइब प्लीज कीजिए, एंड थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।